समस्या हमारे यह है कि पेंशन नहीं मिल रहा है। कितने महीनों से पेंशन नहीं मिल रहा है आपको? 6-7 महीना हो गया है। तो कब से चढ़ेगा? हम मर जाएंगे तब चढ़ेगा। साइकिल के लिए आवेदन नहीं डाले थे, साइकिल आपका देख रहे हैं। साइकिलों के लाने में डाल चुका हूँ, कुछ हमको पता नहीं है। हाँ, आवेदन डाल कई बार बन के जाके खेत में फोटो खिंचाएंगे तो रोज और कुछ करेंगे, लेकिन वास्तव में जो किसान है, वास्तव में जो गरीब है, जिनको पेंशन मिलना चाहिए है ना, उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। गांव में जो विकास होना चाहिए, पैसा आया है वो भुगतान नहीं हो रहा है। इसके विषय में कोई चर्चा ना कोई ध्यान देते हैं। तो बारिश में आपको दिक्कत नहीं होता? अरे बहुत दिक्कत है, जबरा घर हो जाता है। ये 4 साल कंप्लीट होने जा 4.5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, बस कुछ ही दिन बचा है चुनावी। उसी में चुनाव का माहौल आएगा ना, तो आदमी अपना वोट गिनती करेगा। इसके बाद सोचेगा कि मैं क्या करूं, मेरे को कहाँ से क्या है, तो वो मतलब सदस्य इकट्ठा करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक जायसवाल भारत सम्मान से, और मैं आज आपको एक ऐसा सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जो बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित हैं वो लोग। हमारे पास जानकारी मिला, हम तुरंत पहुंचे। भारत सम्मान से मैं दीपक कुमार जायसवाल, हम आपको लेके चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं कि उनका समस्या क्या है। और ये उनका घर है, ये मकान है जो टूटा फूटा मकान है, जिससे गरीबी गुजारा वो लोग करते हैं। तो आपका नाम क्या है? नाम बलराम सिंह है। बलराम सिंह है। हाँ। तो आपका समस्या क्या है? अब समस्या हमारे यह है कि पेंशन नहीं मिल रहा है। कितने महीना से पेंशन नहीं मिल रहा है आपको? 6-7 महीना हो गया है। 7 महीना से आपको पेंशन नहीं मिल रहा है? 7 महीने से पेंशन नहीं मिला है। और पेंशन दोनों को मिलता होगा? हाँ। आपको भी पेंशन नहीं मिला है? हाँ, मोन को पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन 7 महीने से नहीं चल रहा है। आप किसी को बताए नहीं? किसी सरपंच सचिव किसी को बोले नहीं आप? और सरपंच सचिव को बोलते हैं तो कहते हैं कि चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, कहते हैं ध्यान और नहीं नहीं देते हैं। चल, वहाँ कुछ नहीं रहता हमारे खाता में। खाते में बैंक वाले कहता है सरपंच सचिव को तंग करो, और सरपंच को पूछते हैं तो चढ़ेगा चढ़ेगा, वैसे बोलते हैं नहीं चढ़ता है। और वहाँ देखते हैं जाए कि तो हमको खाता में रहबे नहीं करता। कुछ काम करते हैं आप गाँव में जिससे आपका 2 पैसा आए आपके घर में? हम तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि आप देख नहीं सकते? क्या काम करेंगे? आपका ये बताइए, आप दोनों पैर से अपाहिज हैं, तो आप कहीं बनी मजदूरी सब तो कर नहीं पाते हैं? मैं कुछ बनी मुझे कुछ नहीं, मैं अपना ही पेंशन कमाते में चल रहा हूँ। अपने पेंशन? हाँ, अब मेरा छोट बेटा है, वो बेटा कहाँ से जाएंगे? तो मैं का खवाऊं मैं? तो कब से चढ़ेगा? हम मर जाएंगे तब चढ़ेगा। घर गुजारा कैसे चलता है? घर कैसे चलाते हैं? घर गुजारा आंधी पड़ोसी से मांग के चलाते हैं। गुजारा भी नहीं मिलता है तो कैसे करें भाई? सोसाइटी के माथे। सोसाइटी के माथे। हाँ, आखिर क्या खाएंगे? घर में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या खाएंगे? मरेंगे तो जाएंगे। अब हर दिन मसाला चुक जाता है तो उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। जब नमक में खाएंगे तो मेरे पास चाहिए, तब से वही खाएंगे भाई। आप लोग कभी सरपंच सचिव के अलावा किसी विधायक को, किसी को बोले नहीं? विधायक नहीं बोले, विधायक के नहीं भेंट हो ना कुछ। सरपंच सचिव उनके कथा, सरपंच सचिव कहते हैं कि नहीं चढ़ेगा चढ़ेगा। तो सावन है, हम तो भी जानते नहीं। एक सावन क्या सावन क्या? कहे कि सावन 2 है। सावन जुलाई में आएगा। जुलाई में आएगा। भाई कुछ नहीं है। तो सावन से पेंशन से क्या लेना देना है? सावन और पेंशन का क्या कनेक्शन है? तो उसने बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई तुरन के सब ठगे खाए के लगाए हैं, तब तो तू रेशन करत हो। अब सरपंच सचिव को बोल चुके हैं कई बार। कई बार बोल चुके हैं। लेकिन अब सरकार भी इनको अंधकार में रख रही है। और इनकी पत्नी है ये अपाहिज, ये दोनों पैर से अपाहिज हैं, ना तो ये चल सकती हैं ना तो कुछ का। जो भी सहारा है ये इनका एक साइकिल है, उसमें भी साइकिल इनका टूटा फूटा है, साइकिल भी अच्छे से नहीं है। दोनों साइकिल पंचर है, जैसे तैसे ये लोग चलते हैं। ये आवेदन नहीं डाले थे, साइकिल आपका देख रहे हैं। साइकिलों के लाने में डाल चुका हूँ, कुछ हमको पता नहीं है। हाँ, आवेदन डाल हूँ मैं कई बार। किसका है? ये तो दूसरा का साइकिल है। अच्छा, आप दूसरे किसी का साइकिल मांग के चला रहे हैं? हाँ, जैसे किसी का चला रहे पड़ोसी। तो आप अपाहिज हैं तो चलाते कैसे हैं? तो वही धक्का प्लेट धक्का मारते हैं इसे। आखिर कहाँ चलेगा? अच्छा, आप कैसे चलते हैं साइकिल में? एक बार हमको दिखाएंगे। हमारे दर्शक, हमारे जो भी हैं दर्शक, हमारे भारत सम्मान से आपको दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक आप देखिए कि कैसे चलते हैं। ये देखिए, ये अपाहिज हैं, ये अपाहिज हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। मतलब इनका जो भगवान भी कितना अच्छा जोड़ी बना के भेजता है। ये देख नहीं सकते, ये देख सकते हैं। ये चल नहीं सकते, ये चल सकते हैं। ये करना चाहिए। गांव मोहल्ला में क्या परेशानी है, सरपंच को देखना चाहिए, सचिव को देखना चाहिए।
उनके पंचायत में अगर इस टाइप से कभी भी कोई दिक्कत होता है तो घर में आना चाहिए, क्योंकि चुनाव के टाइम कोई भी नेता घर में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब ऐसा समस्या में जब जनता पीड़ित होता है तब ना तो कोई नेता काम आता है ना तो कोई मंत्री काम आता है। वोट ये भी देते हैं, ये अपाहिज हैं, ये अंधा है, लेकिन वोट दोनों देते हैं। वोट आप लोग देते हैं क्या? हाँ, वोट देते हैं। तो आपका इनका समस्या जब वोट देते हैं तब तो इनके पास, जब वोट आप देते हैं तो नेता आप लोग के घर में आते हैं। जो जीते रहे उन्होंने सब बात है, बोलते हैं कि देना बढ़िया बोलते हैं वोट देना हम। अच्छा, जब चुनाव होता है तो इनके घर सभी नेता आते हैं कि भैया हमको ये वोट दीजिएगा, लेकिन 7-8 महीने से इनके पास ना तो खाने के लिए कुछ है ना तो इनका पेंशन चढ़ा है, तो कोई नेता नहीं आ रहे हैं आपके पास। कोई नेता नहीं। मतलब चुनाव जब हो, जब इनको बनना है तब इनके पास नेता आते हैं, लेकिन आज ये 7-8 साल से परेशान, 7-8 महीने से परेशान है ये। इनके पास घर में खाने को एक पैसा नहीं है, और ना तो जो भी इनको सोसाइटी से मिलता है चावल चाहिए, चावल के लिए चावल का फ्री में चावल में नहीं रहता है पैसा, चावल इनको फ्री में मिलता है, लेकिन बस खा के इंसान तो नहीं रह सकता ना जिंदा। इस चावल के लिए दाल चाहिए, दाल के लिए सब्जी, सब्जी के लिए हल्दी मसाला तेल सब चाहिए, लेकिन हल्दी तेल मसाला आने के लिए घर में पैसा चाहिए नहीं। और इनके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ये काम कर नहीं सकते क्योंकि अपाहिज है दोनों। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि आप उधर जाएं और उधर जाके इनका घर दिखाएं किस टाइप से झोपड़पट्टी में रहते हैं। ये इनका घर भी देखिए, टूटा फूटा घर है, और इसी में तो बारिश आता है तो बारिश में आपको दिक्कत नहीं होता? अरे बहुत दिक्कत है, जबरा घर हो जाता है। ये देख रहे हैं कि आप किस टाइप से झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे। ये देखिए इनका ये घर है, ये इनका झोपड़ी है जहाँ रहते हैं ये देखिए यहाँ पे पानी है, पूरा पानी इस घर में भर जाता है, पूरा पानी। अब दिखाइए इधर थोड़ा, ये पूरा पानी भर जाता है और ये है पूरा यहाँ से मतलब पूरा पानी गिरता है। रात में कैसे रहते होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे, किस बात के वोट लेते हैं, किस बात का ये दावा करते हैं कि हम गरीबों का सहारा है, हम गरीबों के लिए ये करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं। जब आप ग्राउंड वर्क में उतरेंगे, मैं विधायक जी को बोल रहा हूं कि जब आप ग्राउंड वर्क में उतरेंगे तब समझ में आएगा कि गरीबी क्या होता है और गरीब कैसे रहता है। ये गरीब का एक झोपड़पट्टी है, देखिए ये गरीब का एक झोपड़पट्टी है, ऐसा रहता है गरीब। आप किस गरीब की बात करते हैं? आप कमा रहे हैं पैसा, बस नहीं मार रहे, बिल्डिंग बनवा रहे नेता, लेकिन गरीब का क्या है? गरीब तो सिर्फ ऐसे झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। नेता का बिल्डिंग पे बिल्डिंग तैयार होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब के यहाँ 7 महीने से पैसा नहीं चढ़ रहा है ऊपर से, और उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। हल्दी कहाँ से खरीदें, कि मसाला कहाँ से खरीदें, कि तेल कहाँ से खरीदें? कैसे जिएंगे गरीब? एक तो एक अंधे हैं और दूसरा एक अपाहिज, कैसे काम करेंगे, कैसे जिएंगे? ये किस बात का इनको जनता वोट देगा? क्यों देगा इनको वोट जनता? इसलिए ताकि 5 साल ये फिर से आए और इन जैसे गरीबों को प्रताड़ित और पीड़ित बना के रखें। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार जायसवाल, भारत सम्मान से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी से बस एक ही निवेदन है कि आप ग्राउंड वर्क पे आइए और ऐसे गरीबों का आर्थिक मदद करिए। मैं दीपक जायसवाल, भारत सम्मान से हम आपको लेकर चलेंगे। सरपंच और सचिव से भी पूछा जाएगा कि आखिर क्या समस्या ऐसा है जो इनका पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। और आपका नाम क्या है? उदय सिंह नाम है इनका, सचिव है ये ग्राम पंचायत उनका के। और आपके यहाँ जो एक परिवार है जहाँ एक महिला अपाहिज है और उसके पति जो अंधा है, वो न तो कोई काम कर सकते, न तो पंचायत का कोई लाभ उठा सकते, काम योजना का, रोजगार गारंटी हो या फिर ऐसा कोई भी जिसमें उनको बल का उपयोग करना पड़े, तो उनका 7 महीने से पेंशन भी नहीं मिला है। 1 फरवरी से भी रुका हुआ है। किस कारण से उनका पेंशन रुका हुआ है? आया नहीं है। कहाँ से नहीं आया है? जनपद से पता की तो बोली कि अगर कभी आया नहीं वजह से, इसकी वजह से रुका हुआ। जी, कहाँ से? राज्य से। राज्य से अभी तक जनपद में आया, जनपद में अभी नहीं आया है पैसा। ऑनलाइन भुगतान होता है पेंशन की, ये जनपद से ही होता है। तो ये कैसे, कब मिलेगा उनको? उनका जो घर का राशन चलता है वो कैसे चलेगा? अब राशन तो अब दुकान से दिलवा देंगे उनको, जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। क्या दिलवाएंगे आप दुकान से उनको? उनको फ्री में दिलवा देंगे। क्या मतलब क्या? राशन दिलवा देंगे, खाने पीने की समस्या मत ना हो। नहीं, उनको गवर्नमेंट वैसे तो जो पहले से भी चावल मिलता था और चावल मिल ही रहा है, लेकिन चावल तो उनको फ्री में मिल रहा है, लेकिन शक्कर लेने के लिए, चना लेने के लिए उनको तो पैसा लगेगा। नहीं, जब तक पेंशन उनका नहीं आएगा तब तक मना कर देंगे सेल्स में, कुछ मत लेना करके। नहीं तो अभी ये 7 महीना हो रहा है, तो अभी तक क्यों नहीं किया? 7 महीना हो चुका है। क्या 7 महीना हो चुका है, उनको पेंशन अभी तक नहीं मिला है। बोलने का मतलब है कि 7 महीना तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा मुझे?
तो इसमें गलती किसकी है? राज्य सरकार का है कि जनपद की गलती है कि पंचायत की गलती है? किसकी गलती है? जनता वाले बोलते हैं वहीं से ही नहीं आया है पैसा, इसलिए नहीं डाल रहा है। पूरा बिल बना के रखे हुए, जैसे पैसा आएगा कि ऑनलाइन चला जाएगा। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि अभी तक राज्य सरकार ही पेंशन का जो पैसा है वो जनपद में नहीं दे रहे हैं जी। और ग्राम पंचायत फुनगा का ही हमारे जनपद सदस्य हैं और इनका नाम है पवन सिंह नेटी जी, और ये जनपद पंचायत के सभापति भी हैं और बीजेपी के एक अच्छे नेता भी हैं। और इनसे बात करते हैं हम। तो ये जो आपके ग्राम पंचायत फुनगा में जो पति पत्नी हैं, जो एक पति हैं उनके अंधा है और उनकी पत्नी है अपाहिज हैं, जो कि कोई काम कर नहीं सकते, वो ना तो कोई मजदूरी कर सकते, ना तो कोई कुछ भी मतलब काम वो कर नहीं सकते, क्योंकि एक अंधे और एक अपाहिज, दोनों अपने सहारे से चलते हैं। भगवान का मारा खुद ही है वो। तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके पंचायत के हों और एक अब जनप्रतिनिधि हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये इनका पेंशन लगभग 7 से 8 महीना से पेंशन का पैसा नहीं आया है। इसमें हमारे पास भी आया था इनका शिकायत कि हमारा पेंशन का पैसा नहीं चल रहा है। इसको हमने पता किया तो ग्राम पंचायत से सरपंच सचिवों को मैंने सूचना किया कि क्यों नहीं जा रहा है, क्या कारण है जी। तो वो अपने कारण बताए कि नहीं, हमने बना के इसको भेज दिया है, अब ऑनलाइन पेंशन चढ़ने का प्रक्रिया है, ऐसे बताए। तो जहाँ तक मैं तो सोचता हूँ कि ये सरकार का बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि चुनाव का पहले 2018 में एक घोषणा पत्र में लिखे थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पेंशनधारियों को जो 300 रुपये पा रहे हैं उनको 1000 देंगे, अति वृद्धावस्था पेंशन वालों को 2000-1500 रुपये देंगे, ऐसे करके घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो सरकार का किसान बन के जाके खेत में फ़ोटो खिंचाएंगे तो रोज़ और कुछ करेंगे, लेकिन वास्तव में जो किसान है, वास्तव में जो गरीब है, जिनको पेंशन मिलना चाहिए है ना, उनका पेंशन नहीं मिल रहा है। गांव में जो विकास होना चाहिए, पैसा आया है वो भुगतान नहीं हो रहा है, इसके विषय में कोई चर्चा ना कोई ध्यान देते हैं। यहाँ पे कुछ जनते भी हैं यहाँ पे, तो ये भी पूछेंगे कि जानकारी है कि नहीं इसका जानकारी बहुत पहले से है। ये लगभग 4 साल होने जा रहा है जब से चुनाव हुआ है। इसके बाद वो हितग्राही जो हैं वो वोट भी देते हैं। उनका आशा है कि मैं इसको वोट देता हूँ या फिर किसी नेता को, किसी भी सरकार को, किसी भी मेरा देखभाल करे, मेरा भी कुछ व्यवसाय करे। उसके घर तक अभी तक एक पोल का खम्भा भी नहीं गया है, ज़्यादा दूर नहीं है उसका घर। मैं गया हूँ, उसका घर देखा हूँ, पुराने झोपड़ी में रह रहे हैं जिसमें पूरा पानी उसके नीचे जा रहा है। तो ये जो समस्या है उसको दूर कौन करेगा? इसका समस्या दूर अब कौन करेगा? पंचायत का जो मुखिया है उनको समझना चाहिए। ये 4 साल कंप्लीट होने 4.5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, बस कुछ ही दिन बचा है चुनावी। उसमें चुनाव का माहौल आएगा ना तो आदमी अपना वोट गिनती करेगा, इसके बाद सोचेगा कि मैं क्या करूं, मेरे को कहां से क्या है। तो मतलब सदस्य इकट्ठा करते हैं कि हमको इससे चुनाव लेना है, इससे वोट लेना है, इसको ये करना है, वो करना है। इसके बाद हमको मतलब वोट का मतलब संख्या बनाते हैं, इसके हिसाब से उसको याद करते हैं, इसके बाद दोबारा उसको भूल जाते हैं। तो जिस टाइम आते हैं, जिस टाइम नेता रहते हैं, उस टाइम नेता सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए नेता दिखाई देते हैं या तो नेता दिखाई देते हैं, लेकिन जब जनता का आती है, जब समस्या आता है, उस टाइम ना तो कोई नेता उनके यहाँ जाता है, ना तो कोई ऐसा कार्यकर्ता उनके यहाँ पहुँचते हैं, ना तो सरपंच सचिव। धन्यवाद।